बस 2 मिनट में शुरू करते हैं। बस भैया 2 मिनट में शुरू करते हैं काम। थोड़े से लोग इकट्ठे हो जाएं तो उसके बाद फिर जो है मैं बात शुरू करता हूँ। बस 2 मिनट दीजिएगा मुझे, ज़रा मैं अपना लैपटॉप पे क्वेश्चंस वगैरह भी देख लूँ जो लोगों के थे। वालेकुम अस्सलाम अली तलहा। बस 2 मिनट में बात शुरू करने लगा हूँ। लैपटॉप वगैरह मैं रेडी कर रहा था, तो फिर मैं आपको बताता हूँ सारी बात कि क्या है। आज सिर्फ मैंने बात करनी है फ्रीलांसिंग पे। बहुत सारे मुझे क्वेश्चंस आ रहे थे इनबॉक्स में और मेरे पास कुछ टाइम भी था, तो मैंने कहा कि आज ज़रा लाइव आके तो डिस्कस कर लें। अयूब सत्तार, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप देख सकते हैं। चलें जी, बात शुरू करते हैं। अच्छा, इस वक्त जो है ना पूरी दुनिया में आपको पता है कि कोविड का सीन है। कोविड की वजह से बहुत सारे लोग घरों से काम कर रहे हैं। अब देखें, मैं अपनी मिसाल देता हूं। मैं फ्रीलांसर्स का कस्टमर हूं। मैं खुद भी एक फ्रीलांसर हूं, लेकिन मैं ऑनलाइन फ्रीलांसर नहीं हूं। मैं एक्चुअल प्रैक्टिकली लंदन में फ्रीलांसिंग करता हूं। मैं फ्रीलांस ट्यूटर हूं, ठीक है। अच्छा जी, मुझे अपने काम के लिए एडवर्टाइजमेंट करनी है। अगर मैंने अपने काम के लिए एडवर्टाइजमेंट करनी है तो उसके लिए फिर मुझे ज़रूरी ये है कि मेरी कोई वेबसाइट वगैरह होनी चाहिए, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज में जो तकरीबन सारा काम है ना, अब वो कुछ भी कोई मैनुअल चीज़ नहीं है। सारा का सारा काम वेब बेस्ड है, कंप्यूटर बेस्ड है। तो मुझे अपने काम की एडवर्टीजमेंट के लिए एक अच्छी वेबसाइट चाहिए। अभी मैंने बनाई तो ये वेबसाइट, लेकिन वो मैंने खुद बनाई थी और जाहिर बात है मेरा काम प्रोफेशनल काम तो नहीं है। मतलब मैं जो वेबसाइट बनाऊंगा वो प्रोफेशनल वेबसाइट तो नहीं होगी। मैंने 3 साल पहले वेबसाइट बनाई थी, और तीन नहीं तकरीबन 4 साल हो गए हैं। अभी 3 महीने में मैंने उसको अपडेट करना है, मैंने उसको वर्डप्रेस पे लेके जाना है। अब जब मैंने अपनी वेबसाइट वर्डप्रेस पे लेके जानी है तो उसके लिए मेरे पास मुझे कोई ना कोई फ्रीलांसर हायर करना पड़ेगा। वर्डप्रेस पे वेबसाइट अच्छी बनती है, और वर्डप्रेस की जो वेबसाइट है वो जब गूगल पे हम चढ़ाएंगे उसको या उसकी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करेंगे तो वो वर्डप्रेस के लिए, वर्डप्रेस की जो वेबसाइट है वो गूगल पे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए सबसे बेस्ट है। अच्छा, अब मुझे फ्रीलांसर चाहिए होगा। अगर मुझे फ्रीलांसर चाहिए होगा तो मैं फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पे जाऊंगा। मैं क्यों फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पे जाऊंगा? अब देखें, मैं काम कर रहा हूं यूके में। अगर मैं यहां से बंदा हायर करूंगा ना, वो मुझे बहुत महंगा पड़ेगा। इसलिए मैं फ्रीलांसिंग की वेबसाइट पे जाऊंगा, वहां पे कोई मैं बंदा हायर करूंगा, बंदा या बंदी हायर करूंगा जो कि पाकिस्तान या इंडिया से हो, ठीक है। और फ्रीलांसिंग वेबसाइट पे मुझे क्यों भरोसा है? उन पे मुझे भरोसा इसलिए है क्योंकि वहां पे मैं देख सकता हूं कि भाई इस बंदे ने कितना काम किया है, कितने इसके रिव्यूज हैं, और अगर कोई मसला मसाइल होगा तो फ्रीलांसिंग वेबसाइट बीच में है, वो मेरा इसके साथ मसला सॉर्ट आउट कर देगी, ठीक है। तो अब ये चीज है। अब देखें फ्रीलांसिंग में कौन कौन से काम हो सकते हैं। आपको वेबसाइट बनानी आती है, आप फ्रीलांसिंग पे काम कर सकते हैं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये भी एक काम है। डिजिटल मार्केटिंग, ये भी एक काम है। उसके बाद फिर जो है सेल्स कम्युनिकेशन। फॉर एग्जांपल, आप जर्नलिज्म का आपको एक्सपीरियंस है, आपको प्रेस रिलीज बनानी आती है, उसका भी आपको काम मिल जाएगा। और देखें बहुत सारी मुख्तलिफ फील्ड्स हैं, आप ये देखें कि आपको कौन सा काम आता है। अभी मैं देख रहा था, मुझे कुछ देर पहले इनबॉक्स में मैसेज आया था। एक टीचर है, अच्छा जी, इन्होंने जो है यानी कि इंग्लिश में मास्टर्स किया हुआ है, और वो मुझे बता रहे थे कि भाई मैं प्रूफ रीडिंग बहुत अच्छी कर सकता हूँ, और इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड जो है ना काम, ये काफ़ी सारे कर लेते हैं हम। ये कम्युनिकेशन कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह बना सकते हैं, प्रूफ रीडिंग कर सकते हैं, इंग्लिश की टीचिंग कर सकते हैं। तो इन्होंने मुझे मैसेज किया था। अब जो इनकी फील्ड है उसमें इनके पास बहुत अच्छा स्कोप है। प्रूफ रीडिंग की भी जॉब्स आती हैं, इंग्लिश टीचिंग की भी जॉब्स आ सकती हैं, तो ये सारा काम जो है ये भी कर सकते हैं।
तो ये सारे काम हैं। अब ये जो चीज़ है ना, ये करनी कोई इतनी आसान नहीं है, लेकिन ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि आपको करनी चाहिए। अगर आपके बच्चे हैं, बच्चों का आजकल ना बहुत दिमाग चलता है, मोबाइल में भी कंप्यूटर में भी। ये जो बच्चे हैं ना, इनकी ये जो एनर्जी है और जो इनका टाइम है, उसको आप डाइवर्ट कर दें इस चीज़ की तरफ कि भाई तुम कोई ना कोई स्किल सीखो। ये स्किल सीखेंगे, चलें आज स्किल सीखनी शुरू करते हैं हम। 8वीं क्लास में फॉर एग्जांपल मेरा भांजा है, 8वीं क्लास में पढ़ता है, मैं उसको पीछे उसके पढ़ा हुआ हूँ, उसके वालदैन के पीछे मैं पढ़ा हुआ हूँ कि भाई आप जो है इस बच्चे को फ्रीलांसिंग पे लगाएं। ठीक है, अब जो है बच्चा चलो 8वीं क्लास में है, वो दिन का 1 घंटा लगाता है, 2 घंटे लगाता है, कंप्यूटर में उसका दिमाग बहुत चलता है, उसको कम से कम 2-3 स्किल्स सीख लेनी चाहिए। बाय द टाइम वो मैट्रिक कर चुका होगा, वो कुछ ना कुछ काम तो शुरू करे, कुछ ना कुछ काम तो शुरू करे। और सीधी सी बात है, ये जो आजकल की नई नौजवान नस्ल है, इसको इस काम पे लगाएं, ये स्किल वगैरह सीखें, और उसके बाद जो है ये फिर चले 6 महीने स्किल सीखें, साल पूरा स्किल सीखें, और उसके बाद ये जाएं उस पे फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पे और जाके अपने प्रोफाइल बनाएं। अब देखें जी, एक मिसाल लेते हैं, मैं एक बेरोजगार नौजवान हूं, मैं पाकिस्तान में हूं, मेरे पास क्या ऑप्शंस हैं। मेरे पास ऑप्शन ये है कि जी मैं मतलब मार्केट में जाऊं, जाके जॉब ढूंढूं। अब मसला ये है, जॉब मार्केट पूरी तरह से सैचुरेटेड है, जॉब्स बहुत कम हैं और बंदे बहुत ज़्यादा हैं। जब सप्लाई ज़्यादा होती है, डिमांड कम होती है, तो जाहिर बात है कि वेजेस नीचे आती हैं। आप चाहे मेल हैं या फीमेल हैं, आप मार्केट में काम करने के लिए जाएंगे तो जो है ना, यानी कि सैलरीज इतनी अच्छी नहीं है। और दूसरी बात है कि आपको पाबंद होना पड़ता है, आपको बॉसेस की बातें सुननी पड़ती हैं, वर्क प्लेस की जो पॉलिटिक्स है वो बर्दाश्त करनी पड़ती है। तो ये जो सारी बातें हैं। अच्छा, अब अगर मैं एक नौजवान हूँ, मैं मतलब बेरोजगार हूँ, मुझे कोई स्किल भी नहीं आती, ठीक है जी, मैंने कोई बीए वगैरह किया हुआ है, तो मुझे सबसे पहले ये काम करना चाहिए कि मुझे कोई ना कोई स्किल सीखनी चाहिए। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं बताऊंगा भाई मेरे पास क्या स्किल्स हैं। मेरे पास स्किल्स ये है कि मुझे पढ़ाना आता है, मैं तकरीबन कोई 14-15 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे पढ़ाना आता है, ये मेरी स्किल है। उसके अलावा मेरे पास क्या स्किल है, उसके अलावा मेरे पास ये स्किल है कि मुझे इंग्लिश लिखनी अच्छी आती है, बोलने इंग्लिश स्पीकिंग जो है मेरी वो गुजारे लायक है, अच्छा गुजारा है इंग्लिश का। लेकिन जो है यानी कि मेरी जो इंग्लिश राइटिंग है ना, वो मेरी बहुत स्ट्रांग है। और उसकी रीज़न है कि जब मैं प्रोफेशनल डिग्री कर रहा था, एसीसी वगैरह कर रहा था, तो मैंने 2-2.5 साल दिन रात प्रैक्टिस की थी इंग्लिश लिखने की। अच्छा जी, मुझे आर्टिकल लिखना आता है इंग्लिश में, मुझे कंटेंट राइटिंग आती है, मुझे ट्यूटरिंग आती है, मुझे अकाउंटिंग, फाइनेंस, टैक्स, वो हर चीज़ जो है मतलब काफ़ी हद तक जो चीज़ें हैं उसकी वो मेरी फिंगर टिप्स पे हैं। उसके बाद फिर जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वो मेरी फिंगर टिप्स में है। ये सारी स्किल्स है मेरे पास। ठीक है, मुझे फ्रीलांसिंग करने की अभी जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि मेरा काम ऑलरेडी जमाया है यहाँ पे। लेकिन अब आपने देखना है कि भाई आपके पास क्या चीज़ है। आपने फॉर एग्जांपल इंग्लिश में मास्टर्स किया हुआ है, आपको इंग्लिश बहुत अच्छी आती है, आपको इंग्लिश बोलनी आती है, आपको इंग्लिश लिखनी आती है। अगर आपको इंग्लिश लिखनी आती है तो आप कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं। मतलब आपका कोई जो कस्टमर है वो आपसे रब्ता करेगा कि भाई मुझे जो है ना ये कंटेंट तुम लिख दो। उसमें कोई भी हो सकती है। उसमें फॉर एग्जांपल मेरी वेबसाइट की अगर मैं बात करूं कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड, तो हमारा कंटेंट ये होता है कि भाई हम ट्यूशन प्रोवाइडर हैं, हम कौन कौन सी क्लासेस पढ़ाते हैं, और आपको हमसे क्यों रब्ता हम कस्टमर्स को बताते हैं कि भाई इतने सारे लोग मार्केट में काम कर रहे हैं, आपको हम क्या दे सकते हैं, आपको क्यों हमें चुनना चाहिए, और अपनी प्राइसेस वगैरह डिस्कस कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो कंटेंट से रिलेटेड है ना, ये स्पेसिफिक है मेरी वेबसाइट से रिलेटेड। अब जो बाकी हैं, बाकी ये है कि जो है यानी कि अच्छा, आपने एक दफ़ा स्किल डेवलप कर ली, आपने 6 महीने साल उसके ऊपर काम आपने कर लिया। अब आप जो है ना, आपको कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ यार मेरे पास स्किल है। आपके पास स्किल आ गई ना, लेकिन उसके बावजूद आपके सामने बहुत बड़ा चैलेंज है। मुझे काम करना बहुत अच्छा आता है, लेकिन अगर मुझे खुद को मार्केट करना ही नहीं आता तो मैं मतलब काम नहीं हासिल कर सकूंगा। ये जो मार्केटिंग है ना, ये बड़ा मुश्किल काम है। आपने सबसे पहले जो है स्किल सीख ली, उसके बाद आपने ये करना है कि आपकी मार्केटिंग अच्छी होनी चाहिए। मैंने अपने आर्टिकल वगैरह में लिखा था इसका डिफरेंट
फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स का, कम से कम 20 फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स हैं। अब अगर मेरे पास कुछ करने को नहीं है ना, लेकिन मैंने स्किल कर लिया, उसके बाद मैंने अपना एक प्रोफाइल बनाना है, और एक अच्छा प्रोफाइल बनाना है। प्रोफाइल ऐसा बनाना है आपने कि जो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करे। आपको प्रोफाइल बनाना नहीं आता तो आप एक काम करें, आप ये करें कि जो सक्सेसफुल फ्रीलांसर्स हैं ना, उनके प्रोफाइल्स पे जाएं, चेक करें उन्होंने क्या लिखा हुआ है। उनका आपने 3-4 फ्रीलांसर्स देखे जिनकी जो है यानी कि अच्छी प्रोफाइल्स हैं, आपने उनको जो है ना वहां से अच्छे पॉइंट्स उठाने हैं, लेकिन अपना प्रोफाइल आपने खुद बनाना है। अच्छा जी, आपने अपना एक प्रोफाइल बना लिया, वही प्रोफाइल आप कॉपी पेस्ट करें 20 की 20 फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पे। ठीक है, सबसे पहला काम स्किल, दूसरा काम मार्केट, तीसरा काम अब आती है आपकी कम्युनिकेशन। आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर कस्टमर ने आपके साथ रब्ता किया लेकिन आपकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं थी तो आप मार खा जाएंगे। अब हर चीज गूगल पे पड़ी हुई है, आप गूगल करें कि भाई फॉर एग्जांपल हाउ टू राइट एन इफेक्टिव ईमेल टू अ क्लाइंट। अच्छा, आपके ज़हन में जो भी क्वेश्चन है, आप उस क्वेश्चन को डालें गूगल के ऊपर। जो भी आपके ज़हन में क्वेश्चन आता है कि भाई मुझे क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन कैसे करनी चाहिए, तो वो गूगल आपको बताएगा। वो आपको एक ड्राफ्ट ईमेल्स वो निकाल के आपको दे देगा कि भाई आपने ऐसे ऐसे जो है आपने क्लाइंट को ईमेल करनी है। अच्छा, फिर अगर कस्टमर आपको कॉल करता है, आप ये चेक करें कि भाई प्रोफेशनल तरीके से कस्टमर से कॉल पे बात करने का क्या तरीका है। फॉर एग्जांपल, हेलो हाउ आर यू डूइंग दिस आफ्टरनून, और हेलो हाउ आर यू डूइंग, आई होप यू आर डूइंग वेल, और उसके बाद आप आगे अपनी बात जो है उसको स्टार्ट कर दें। ठीक है। अच्छा, और आपके जो कम्युनिकेशन है ना, उसमें गर्मजोशी होनी चाहिए, उसमें प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए। डर डर के कम्युनिकेट ना करें। आप किसी से भीख नहीं मांग रहे, आपके पास एक स्किल है, एक अच्छी स्किल है, और जो आपका कस्टमर है वो उसको बाय करना चाहता है। ठीक है, आपको कस्टमर को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, लेकिन आपके पास आपके जो लहजा है, जो कम्युनिकेशन है, उसमें गर्मजोशी होनी चाहिए। और सीधी सी बात है, आपको फ्रॉड तो नहीं कर रहे, आपको भीख तो नहीं मांग रहे, आप बिजनेस कर रहे हैं। आप बड़े अच्छे तरीके से बताएं कि भाई हमारी स्किल्स ये हैं, ये चीज हम आपको दे सकते हैं। तो आप जो है ना, आप हमें बताएं कि आप हमारे साथ कैसे आगे चलना चाहते हैं। शुरू में तो मैं कहता हूं कि आप इस तरह काम करें कि भाई आप कस्टमर को कहें कि भाई आप मेरे काम का डेमो लें। अब फॉर एग्जांपल, मुझे आज दोपहर को एक कॉल आई, सीमा एक क्वालिफिकेशन होती है तो उसकी टीचिंग के लिए, तो वो लेकिन इंस्टीट्यूट बेस्ड है, लेकिन जाहिर बात है आजकल तो ऑनलाइन होता है। तो वो मुझे ना पूछ रहे थे कि भाई आपका एक्सपीरियंस वगैरह क्या है, ये है, आप ये टॉपिक कर लेंगे। वो बार बार एक ही बात पूछ रहा था कि भाई आपका सीमा का एक्सपीरियंस कैसा है। मैंने उसके साथ बिल्कुल ऑनेस्टली उसको बता दिया कि भाई सीमा जो है ना, मैंने कपल ऑफ ईयर्स पहले पढ़ाया था, मेरा ज्यादा एक्सपीरियंस ACA और ACCA का है। लेकिन आप एक काम करें, आप मुझे टॉपिक्स बताएं, मैं आपको हाफ एन आवर का डेमो देता हूं, आप मेरा डेमो देखें। मेरा डेमो इतना अच्छा होगा कि आप कन्विंस हो जाएंगे, आप मुझे एक्चुअल टीचिंग दे देंगे। वो जो थे कस्टमर वो कहते हाँ जी बिल्कुल ठीक है, आप डेमो दें। ठीक है, शुरू में आप ये परवाह ना करें कि पैसे आते हैं या नहीं आते। पैसा आपकी सेकंड प्रायोरिटी होना चाहिए। पहला काम आपका होना चाहिए कि आपने क्लाइंट को क्वालिटी डिलीवर करनी है। ये जो वेस्टर्न कंट्रीज है ना, यहाँ पे असूल ये चलता है, आप एक दफा कस्टमर को खुश कर दें, आप एक दफा उसको क्वालिटी डिलीवर कर दें, वो पैसा आपको खुश होकर देगा। ये इनकी खासियत है। काम कस्टमर की मर्जी का, पैसे हमारी मर्जी के, और जाहिर बात है उसके ऊपर हम एग्री करेंगे। कोई जबरदस्ती तो है नहीं है कि भाई कस्टमर के ऊपर जबरदस्ती है या हमारे ऊपर जबरदस्ती है। तो ये चीज है, आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, गर्मजोश तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से आपकी कम्युनिकेशन होनी चाहिए। और इस सब के लिए यह भी जरूरी है कि आपकी इंग्लिश एक खास लेवल पे हो। आपकी इंग्लिश कुछ ना कुछ अच्छी होनी चाहिए। अगर आप इंग्लिश में बिल्कुल ही फारग हैं तो फिर आप काम कैसे करेंगे? ये सारा काम तो इंग्लिश से होता है। तो ये चीज है। ये बात मैं बता दूं, ये काम करना हर बंदे के बस का काम नहीं है, हर बंदे के बस का काम नहीं है। लेकिन अगर आज यूथ को कुछ करना चाहिए, उसकी पहली प्रायोरिटी ये होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, मैं एक नौजवान हूं, मैं बेरोजगार हूं, अगर मेरे पास काम नहीं है तो मुझे सबसे पहले
किस्मत आजमाई करनी चाहिए फ्रीलांसिंग में। अच्छा जी, कुछ लोग कहते हैं कि जी हमने प्रोफाइल बनाया, हमें काम नहीं मिला, हम डिसअपॉइंट हो गए, ये हो गए, वो हो गए। भैया आप एक बॉलर हैं, आप टेस्ट मैच खेल रहे हैं, आप एक बॉलर हैं, ये समझें। आपने फील्डिंग सेट की है, आप एक खास लाइन और लेंथ पे बॉल कर रहे हैं, लेकिन आपको विकेट नहीं मिल रही। अगर आपको विकेट नहीं मिल रही तो फिर आप क्या करेंगे? आप थोड़ी फील्डिंग चेंज करेंगे, कोई डिफरेंट लेंथ पे बॉल करेंगे, कुछ वेरिएशन लेके आएंगे। तो भैया यही चीज काम में भी होती है। मैं 11 साल से लंदन में ट्यूटरिंग कर रहा हूं। कई दफा होता था मुझे काम मिलता था, कई दफा होता था काम नहीं मिलता था। मार्केटिंग के फिर आप नए से नए जो है यानी कि आइडियाज पे काम करें, कुछ सोचें, आउट ऑफ द बॉक्स सोचें। आपने फ्रीलांसिंग का प्रोफाइल बनाया है, उसके ऊपर आपको काम नहीं मिल रहा, तो फिर एक काम करें, जो कामयाब फ्रीलांसर्स हैं उनकी उस पे जाएं, यानी कि प्रोफाइल्स पे जाएं, वहां से आइडियाज लें और उसके मुताबिक अपनी जो आपकी प्रोफाइल है उसको आप अपडेट करें। आपकी प्रोफाइल ऐसी होनी चाहिए कि भाई हाँ वो कस्टमर उस पर आ जाए। अगर आप नए हैं, फ्री काम का डेमो दें। 20 फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स चूज कर लें जो बेहतरीन है, और वो सारी की सारी मेरे आर्टिकल्स वगैरह पे लिखी हुई हैं मैंने। उन 20 वेबसाइट्स पे आपने प्रोफाइल डाला है, आपके पास 3 स्किल्स हैं फॉर एग्जांपल, कहीं ना कहीं से तो आपको काम मिलेगा, कुछ ना कुछ तो आपको काम मिलेगा कहीं ना कहीं से। तो ये चीज है। हम अब की पॉइंट्स क्या हैं? नंबर 1 स्किल, नंबर 2 मार्केटिंग, नंबर 3 कम्युनिकेशन। और इस चीज पे ये नहीं कि आपने बस प्रोफाइल बना दिया, आपको काम नहीं मिला और आप रोने बैठ के कहें नहीं जी ओ मुझे काम नहीं मिला, ये सब बकवास है, ये है वो है। नहीं, अगर काम नहीं ना मिला तो फिर सोचें, अपनी मार्केट स्ट्रेटेजी जो है उसको रिवाइज करें, फिर से सोचें कि यार मैं मुझसे कहाँ पे गलती हो रही है। और मैंने तो शुरू में बताया था कि भाई साल 6 महीने आपको स्किल सीखनी चाहिए, लेकिन वो जो 2-3 दिन पहले वो अजहर सैयद साहब थे, उनके 3 बच्चे हैं, वो तीनों के तीनों विद इन अ मंथ उनको काम मिलना शुरू हो गया, और उनको जो है यानी कि उनकी अर्निंग भी शुरू हो गई। इसी तरह हमारा दोस्त है शाहजमाल वजीर, वजीरिस्तान के पहाड़ों में रहता है, और वहां पे बैठ के अगर वो फाइबर पे काम करके महीने का $500-600 तो कम से कम वो बनाता है, तो आप क्या नहीं कर सकते? मुझे पता है ये काम हर बंदे के बस का नहीं है, लेकिन नौजवानों को पहले इसमें कोशिश करनी चाहिए। पहले इसमें कोशिश करें, अगर काम नहीं बनता तो फिर ठीक है, आप कुछ प्रैक्टिकल जॉब वगैरह फिर जो आपने करनी है उसके ऊपर आप फिर सोचें, फिर आप रियल लाइफ में जाएं, जाके कोई हुनर सीखें और उस पर काम करें। ये सारी बातें हम अब आपके अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं प्लीज। अच्छा, इसमें मैं एक और बात बता दूं आपको, ये काम जो है ना ये मोबाइल पे नहीं हो सकता। फ्रीलांसिंग के जो काम है ये मोबाइल पे नहीं होते। इस काम के लिए आपको कंप्यूटर या लैपटॉप चाहिए। आपको कोई जरूरत नहीं है महंगे लैपटॉप के ऊपर पैसा खर्च करने की, अगर आपने घर से काम करना है। मेरा तो मसला ये है कि भाई मैंने आना जाना होता है, मैं प्रोफेशनल हूं इसलिए मैंने लैपटॉप रखा हुआ है, अदरवाइज मुझे लैपटॉप की जरूरत नहीं है। अदरवाइज डेस्कटॉप कंप्यूटर जो है उस पर काम हो सकता है। तो ये बात याद रखें। मोबाइल, ये क्वेश्चन ना मुझसे कीजिएगा कि भाई मोबाइल के ऊपर ये काम हो सकता है या नहीं हो सकता। मोबाइल के ऊपर हो सकता है, लेकिन वो चीज़ मज़ा नहीं है। आपके पास होना चाहिए लैपटॉप या कंप्यूटर। आपने लैपटॉप पे नहीं पैसे खर्च करने, ना करें। आप लैपटॉप से बहुत कम खर्चे में एक अच्छा डेस्कटॉप कंप्यूटर बना सकते हैं हम। तो इस काम के लिए जो है कंप्यूटर वो मतलब जो है यानी कि सबसे बेस्ट रहेगा। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने आपको बताया। अच्छा जी, देखते हैं जरा। अच्छा जी, वेरी गुड कामरान इफ्तिखार, आपके पास 5 मुस्तकिल क्लाइंट हैं और फाइबर पे लेवल 2 हो गया, गुड है। अच्छा जी, हाँ वीडियो एडिटिंग की स्किल्स राना अबू बकर आप कह रहे हैं। भैया अगर आपकी वीडियो एडिटिंग स्किल्स पे अगर नहीं ना बना तो वही बात है। आपको चाहिए कि आप जो कामयाब वीडियो एडिटर्स हैं वहां जाएं, जाके उनका प्रोफाइल चेक करें और उसके मुताबिक जो है यानी कि अपने प्रोफाइल को अपडेट करना चाहिए।
शाह मोहम्मद खान, इस बिजनेस में धोखा वगैरह तो नहीं हो रहा यार? ये जो है ना पीपल पर आवर या फाइवर या फिर अपवर्क वगैरह, इस पे धोखा वगैरह नहीं है, इस पे धोखा वगैरह नहीं है। हाँ जी, मुनीर अब्बासी कह रहे हैं कि भाई रिसोर्सेज मैं कोई रिकमेंड कर दूं। अच्छा, रिसोर्सेज की जहां तक बात है ना, अकाउंटिंग बुक कीपिंग, अच्छा अकाउंटिंग बुक कीपिंग का भी ये बताऊं, यहाँ पे जो अकाउंटिंग फर्म्स हैं या जो अकाउंटेंट्स हैं वो ये करते हैं कि वो यहाँ पे क्लाइंट वो पकड़ते हैं, उनका सारा डाटा लेते हैं और वो सारा डाटा जो है फ्रीलांसर्स के जरिए वो इंडिया पाकिस्तान भेजते हैं। इंडिया पाकिस्तान में जारी बात है उनको कम पैसों में मिल जाते हैं। तो अकाउंटिंग के लिए जो है, यानी कि आपके पास अकाउंटिंग के लिए आपको जो है ये क्विक बुक्स सॉफ्टवेयर है वो आना चाहिए, या सेज आना चाहिए। मेरे पास इनके ट्यूटोरियल्स तो नहीं है, लेकिन इनके ट्यूटोरियल्स जो हैं वो आपको उस पर मिल जाएंगे, यानी कि गूगल, यूट्यूब, इन पे आपको इनके ऊपर आपको मिल जाएंगे उनके ट्यूटोरियल्स। मेरे पास जो है ना, मेरे पास ट्यूटोरियल्स मेरे ख्याल से सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वगैरह के हैं, और उसके अलावा फॉरेक्स ट्रेडिंग के हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। अच्छा जी, ये कौन है? ये कुछ मुझसे पूछ रहे हैं कि भाई मैं फ्रीलांसर हूं। मैं ऑनलाइन फ्रीलांसर नहीं हूं, मैं रियल लाइफ फ्रीलांसर हूं। मैं रियल लाइफ में फ्रीलांसिंग करता हूं, ऑनलाइन नहीं करता। अच्छा जी, रसूल शाह साहब पूछ रहे हैं कैन वी स्टार्ट विदाउट मेकिंग अ वेबसाइट? ऑफ कोर्स सर। सर आपको तो वेबसाइट बनाने की जरूरत ही नहीं है। आपको क्या जरूरत है वेबसाइट बनाने की? आपने जाके प्रोफाइल बनाना है अपवर्क पे या पीपल पर आवर पे या दूसरी ऐसी जो फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स हैं उसमें। मोहम्मद इदरीस, वालेकुम अस्सलाम। भैया मुझे आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया, वीडियो कॉल सिक्योर होता है या नहीं? मुझे आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया। अच्छा जी, शाह मोहम्मद खान, भैया यूट्यूब पे आपको अपनी फील्ड के हिसाब से ढूंढनी पड़ेगी। मुझे मतलब रिसोर्सेज कुछ दिए थे फॉरेक्स ट्रेडिंग से रिलेटेड, वो यूट्यूब की वीडियोस मैं किसी वक्त शेयर कर दूंगा। अच्छा जी, ये मोहम्मद अब्दुल कयूम बरकी, देखें आपने एडोब वगैरह का पूछा हुआ है। एडोब फोटोशॉप जो ग्राफिक डिजाइनिंग है उसमें एडोब इलस्ट्रेटर ये सॉफ्टवेयर्स वगैरह जो हैं वो बहुत कामयाब हैं। तो अब ये चीज़ देखना है कि आपकी जो फील्ड है उससे रिलेटेड कौन से सॉफ्टवेयर आपको चाहिए, और उसके मुताबिक आपने एप्स इंस्टॉल करनी होगी। भैया ऑर्डर कैसे बनाना है ये आपको खुद पता होना चाहिए। राणा अबू बकर भाई, मैं आपको रास्ता दिखा सकता हूँ, चलना आपने खुद है। क्योंकि मेरे पास अपना काम करने वाला होता है काफी, तो वो मैं हर चीज नहीं कर सकता। मैंने आपको सिर्फ रास्ता दिखाना है, चलना आपने खुद है। मोहम्मद इदरीस भाई, व्हाट्सएप या स्काइप वीडियो कॉल सिक्योर होता है? आई एम नॉट 100% श्योर अबाउट इट। अच्छा जी, एहसान अपना, यार फॉरेक्स ट्रेडिंग बहुत अच्छा काम है, और फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए आप मुझे इनबॉक्स कीजिएगा, बल्कि मैं इसके ऊपर शेयर करूंगा अपनी प्रोफाइल के ऊपर। फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए एक दोस्त ने मुझे बड़े एक अच्छे सॉफ्टवेयर भी बताए थे, और बल्कि यार ये मैं नोट कर लेता हूँ। फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए वीडियोस मेरे पास अच्छी हैं, वो मैं शेयर करूंगा आपके साथ। फॉरेक्स ट्रेडिंग पे मैं एक पोस्ट लिख के उसमें सारी बात आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। कुछ ग्रुप्स हैं वहां पे इस हवाले से बहुत अच्छा काम हो रहा है। अनम शेख, आप पूछ रहे हैं कि भाई मुफीद स्किल्स कौन सी हैं जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीलांसिंग में मांग हो। बात ये है कि फ्रीलांसिंग में आप सिर्फ गूगल कर लें और वहां से आपको पता लग जाएगा कि कौन सी स्किल्स जो हैं वो इन डिमांड है। लेकिन एक और चीज भी है ना, हर स्किल हर बंदा नहीं सीख सकता। अब मैं कहूं कि भाई मैं केमिस्ट्री पढ़ानी शुरू कर दूं, तो मैं नहीं पढ़ा सकता क्योंकि मेरा दिमाग केमिस्ट्री में नहीं चलता। आपने वो स्किल देखनी है जो आपके टैलेंट के साथ मैच करे, जिसमें आपका दिमाग चले। राना अबू बकर भाई, मैंने बताया अपवर्क पे बनाएं, पीपल पर आवर पे बनाएं, और फाइवर पे बनाएं।
मेरी वेबसाइट पे जाएं, सॉरी मेरी इस पे प्रोफाइल पे जाएं, मेरी जो लेटेस्ट 10 पोस्ट हैं उनको अच्छे तरीके से पढ़ लें। उनमें मैंने कोई 20 वेबसाइट्स जो हैं उनका जिक्र किया है जो फ्रीलांसिंग की है, वहां जाके आप अपना प्रोफाइल बना सकते हैं। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, लैपटॉप वगैरह जो आपने लेना वो आपने ये देखना है कि भाई आप काम क्या कर रहे हैं। ग्राफिक डिजाइनिंग है तो उसके लिए लैपटॉप या कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होगी, उसके लिए ग्राफिक कार्ड वगैरह चाहिए होगा। अगर कोई मेरे जैसा बंदा है जो कि ऑनलाइन लेसन्स करता है तो मुझे मतलब ग्राफिक कार्ड वगैरह की जरूरत नहीं है, मेरे लिए कोई जो नॉर्मल सा स्टैंडर्ड लैपटॉप है वही चल जाएगा। जी भैया, ये जो कह रहे हैं ग्राफिक डिजाइनिंग का, एक मिनट, ग्राफिक डिजाइनिंग वाले भाई को पहले देख लेते हैं। शावेज राजी, भैया ग्राफिक डिजाइनिंग की बहुत ज्यादा डिमांड है, बहुत ज्यादा डिमांड है ग्राफिक डिजाइनिंग की। ग्राफिक डिजाइनिंग की भी है, डिजिटल मार्केटिंग, एसईओ, इन सब की बहुत ज्यादा डिमांड है। यार मोबाइल फोन की प्रोडक्ट सेल करना ये थोड़ा सा आपको खुद चेक करना पड़ेगा क्योंकि मेरा उसका इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। जी भैया, मैं ये वीडियो डिलीट नहीं करूंगा लाइव के बाद। जी मैं जो है ना फॉरेक्स ट्रेडिंग, उससे रिलेटेड मैं आपको वीडियोस वगैरह भेज दूंगा। जी अगर आपके किसी के क्वेश्चंस हैं या कोई कॉल पे मुझे ज्वाइन करना चाहता है तो वो प्लीज करें। अच्छा, यूट्यूब वीडियोस की बात पर भी नोट कर लें। यूट्यूब वीडियोस आप कौन सी कह रहे हैं? अच्छा जी वलीद भाई, अस्सलाम वालेकुम। मेरे लिए कौन सी स्किल, वलीद भाई आप गूगल करें कि भाई फ्रीलांसिंग पे कौन कौन सी स्किल्स हैं और फिर उसमें से चेक करें। फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग, उसके बाद गूगल पे लिखें व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, वो आपने लिखा और उसके बाद आपने जो है चेक करना कि डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है, पहले उसको समझें फिर उस स्किल को सीखें। अच्छा, मैंने ये चीज भी देखी है कि ओ ए लेवल वाले जो बच्चे हैं वो बहुत जल्दी इसमें जो है ना वो पिक कर रहे हैं फ्रीलांसिंग में, और उनको सक्सेस भी मिल रही है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो उर्दू मीडियम वाले बच्चे हैं वो नहीं कर सकते। उर्दू मीडियम वाले बच्चे भी बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन जाहिर बात है आपको इंग्लिश पे मेहनत करनी पड़ेगी। इंग्लिश स्टार्टिंग पॉइंट है। अगर आपको कम्युनिकेट ही करना ही नहीं आता, अगर आपको प्रोफाइल बनाना ही नहीं आता तो आप काम क्या करेंगे? यार यूएई में अमेजोन ऑनलाइन स्मार्ट, यार ये जरा मुश्किल काम है, ये अमेजोन वाला मुझे आइडिया नहीं है। जी मुनीर अब्बासी भाई, यूट्यूब के जो ट्यूटोरियल्स हैं वो बहुत सारी चीजों के ऊपर मिल जाते हैं, और जिस चीज पे वो नहीं मिलते उसके लिए आप फिर यूडमी, मतलब एक वेबसाइट है वो, मतलब डॉलर्स लेती है और कोर्स वो जो है वो आपको सेल कर देती है। ठीक है, तो ये चीज है कि जो यूडमी है, यूडमी पे जाके या उस तरह की और वेबसाइट पे जाके आप कोर्स खरीद सकते हैं। 10 20 30 डॉलर का कोर्स होगा। अब ये भी देखें कि आप खुद वीडियोस बना के, अगर फॉर एग्जांपल मुझे अकाउंटिंग आती है, मैं अकाउंटिंग की वीडियोस बना के अच्छी सी यूडमी पे डाल सकता हूं। मैं वहां पे अपना कोर्स सेल करूंगा और जो मुझे पैसे मिलेंगे उसमें से थोड़ा बहुत कमीशन मैं यूडमी को दे दूंगा, बाकी मेरे पैसे मेरी जेब में आ जाएंगे। यूडमी एक एग्जांपल है। इस तरह बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो कि कोर्सेज वगैरह सेल करती हैं। अगर आपने कोई भी कोर्स वगैरह खरीदना हो तो पहले आप उस वेबसाइट के रिव्यूज वगैरह चेक कर लें अच्छी तरह। अगर वो फ्रॉड होगी ना तो ज़रूर उसका इंटरनेट पे लोगों ने लिखा होगा यार ये बंदे फ्रॉडी हैं, तो इन पे जो है ना भरोसा ना किया जाए। अच्छा मुनीर भाई, मैंने यूडमी जो थी ना वो मतलब थोड़ी सी देखी थी, ज़्यादा नहीं देखी थी मैंने। मेरे पास अपना काम होता है, मैं उसी में बिजी रहता हूँ। अगर मजीद आपके कुछ क्वेश्चन हैं तो आप पूछ सकते हैं।
भैया पेनियर पाकिस्तान में कैसे काम करता है अब ये मुझे पता नहीं है, लेकिन पेनियर काम करता है, लोग उससे पैसे जो है रिसीव करते हैं, ये बात फॉर श्योर है। पेनियर काम करता है पाकिस्तान में, बहुत सारे दोस्तों वगैरह को मैं जानता हूं, वो जो है यानी कि वो पेनियर से पैसे रिसीव कर लेते हैं। यार डिजिटल मार्केटिंग अगर आपने सीखनी है ना, आप ऑनलाइन ही सीखें तो ज़्यादा बेहतर है। वैसे आप कहाँ जाएंगे? डीजी स्किल्स एक प्लेटफॉर्म है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, वहाँ पे आप जाके कोर्सेज के लिए खुद को एनरोल कर सकते हैं। मैंने खुद अपने भांजे वगैरह को कहा था, वो एनरोल भी हुआ था, तो वो कुछ ना कुछ सीख भी रहा था। हुण दा मैनू पता नहीं, अब पता नहीं वो जो है यानी कि वो स्किल्स सीख रहा है या बाद में बैठ के वीडियो गेमों में टाइम ज़ाया कर रहा है। 14 साल का मेरा भांजा है, इंग्लिश उसकी बड़ी ज़बरदस्त है, दिमाग उसका बड़ा शार्प है। मैंने तो कहा था फ्रीलांसिंग सीखो, उसने डिजी स्किल्स में खुद को इनरोल भी किया, तो अब देखें क्या कर रहा है। अच्छा जी, आइट्स की तैयारी के लिए सब यार ये आइट्स वाली जो बात है ना, ये थोड़ी सी डाइवर्ट हो जाएगी। आइट्स एक और टॉपिक है, और वो जो है वो मैं किसी और टाइम डिस्कस करूंगा। भैया मैं खुद फॉरेक्स ट्रेडिंग मैंने देखनी शुरू की थी, मेटा ट्रेडर जो थी ना, उसके ऊपर मैंने अपना प्रोफाइल वगैरह बनाया था, और वो जो होता है ना डमी अकाउंट, जो यानी कि वर्चुअल अकाउंट होता है, इसमें आप सिर्फ खेल के देखते हैं। हमेशा आपने अगर इन्वेस्टमेंट करनी है या फॉरेक्स ट्रेडिंग करनी है, आप हमेशा पहले डमी अकाउंट बनाएं, वर्चुअल मनी पे खेलें, देखें मार्केट अप डाउन कैसे होती है, और उसके बाद आप फिर जो है एक्चुअल पैसे इन्वेस्ट करेंगे उसमें, यानी कि आप एक्चुअल अपना जो पैसा है उसको रिस्क पे बाद में लेके आएंगे, पहले हमेशा डमी अकाउंट पे खेलें। जी मुनीर अब्बासी, थैंक यू वेरी मच, यू आर वेलकम। जी भैया, आपके मजीद अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ एक बात मैं और बताऊं, एक बात मैं आपको और बताऊं, आपके पास जो वर्किंग एनवायरनमेंट है ना, वो बहुत अच्छा होना चाहिए। वैसे अगर आपने पढ़ाई करनी है, आपने वैसे पढ़ाई करनी है, या फिर आपने मतलब स्किल्स वगैरह पे काम करना है, या आपका वैसे जनरल जॉब है, या आपकी आपका कारोबार है, आपके पास वर्किंग एनवायरनमेंट ठीक होना चाहिए। अब ये देखें, काम जो होता है ना, काम वो टेबल पे बैठ के होता है, ठीक है, वर्किंग टेबल पे। ये मेरा वर्क टेबल है, ठीक है, इसके ऊपर आपका कंप्यूटर भी होगा, लैपटॉप भी होगा, आपके पास सारी स्टेशनरी अवेलेबल होनी चाहिए, टेबल कुर्सी, इस पे बैठ के काम होता है, इस पे बैठ के काम होता है। अगर आपने पढ़ाई करनी है या कुछ और मतलब जो है यानी कि फॉर एग्जांपल स्किल्स वगैरह सीखनी है, टेबल कुर्सी, आपका जो प्रॉपर वर्क टेबल है, ये आपका वर्किंग एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। आप सोफे में बैठ गए या आप बिस्तरे में बैठ गए, आपको उल्टा नींद आनी शुरू हो जाएगी, आप जो है ना, आपकी काम की एफिशिएंसी कम हो जाएगी। मुजम्मिल मुस्तफा, पेपाल पाकिस्तान में काम नहीं करता, पाकिस्तान एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में, इसलिए काम नहीं करता। अच्छा जी, इस्लामाबाद वाले क्या पूछ रहे हैं? ठीक है, अगर मतलब आप कॉलेजेस वगैरह में जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। अच्छा, पाकिस्तान में जो मेन मतलब सबसे बड़े कामयाब तरीन फ्रीलांसर है ना, वो एक तो हिशाम सरवर हैं, और एक वो वकास हैं। तो उनकी मैंने वीडियोस के लिंक शेयर किए हुए हैं अपनी वॉल के ऊपर, तो जो है ना यानी कि आप वो भी चेक कर सकते हैं। वो बंदे असल चीते हैं। मैं जो हूँ, मैं ऑनलाइन फ्रीलांसर नहीं हूँ, मैं आपको सिर्फ स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ एक रास्ता बता रहा हूँ। मैं खुद ऑनलाइन फ्रीलांसर नहीं हूँ, मैं तो फ्रीलांसर हूँ लेकिन रियल लाइफ फ्रीलांसर हूँ मैं। यार ये क्लाउड टोकन वॉलेट का मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है क्या चीज़ है। इमरान खान छोड़े पर यार, इमरान खान को, काम की बात करें, फजूल फजूल लोगों को हम डिस्कस करने के लिए नहीं बैठे। चले, फ्रॉम टाइम टू टाइम मैं फिर से आता रहूँगा। तो भैया आज की जो लाइव वीडियो है वो मैं यहीं तक रखता हूँ, और बाकी आखिर में मैं ये कहूँगा, आपके जो भी क्वेश्चंस हैं मेरी वॉल पे, जो मेरी लेटेस्ट 10 पोस्ट हैं पीछे, उनको चेक करें, उनको अच्छी तरह स्टडी करें। उसमें सर हिशाम सरवर की जो है यानी कि वीडियोस वगैरह पड़ी हुई हैं, तो वो आप सारी वीडियोस अच्छी तरह चेक करें। एक बात बताऊं आपको, ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप
करना होंगी, सारी चीज़ें आपकी स्टेप बाय स्टेप होंगी। ये हर चीज़ जो है ना, ये ओवरनाइट नहीं होगी। आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, उसके बाद कुछ बनेगा। ओके दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।